बेशरम होकर करो ये 5 काम, दुनिया कदम चूमेगी। दोस्तों, चाणक्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके बुद्धि और विवेक को आज भी दुनिया सलाम करती है। और जब भी हम लोग अपने जीवन के किसी उलझन में उलझ जाते हैं तो चाणक्य नीति का अनुसरण जरूर करते हैं, जो हमें यह बताती है कि हमें कब क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति के ऊपर आपको कई किताब भी पढ़ने को मिल जाएंगे, या फिर आप इसके बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जब आप इन चाणक्य नीतियों को अपने सामाजिक जीवन के ऊपर व्यवहार में लाते हैं तो आपके सारे रुके काम बड़ी ही आसानी से बनने लग जाते हैं। चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान और दुनिया के महान अर्थशास्त्री नीतिज्ञ थे। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और नीति के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, जिसके फलस्वरूप भारत का निर्माण हुआ। पटना, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, चाणक्य काल में मगध राज्य की राजधानी हुआ करता था। चाणक्य नीतियों से मिलने वाली सीख हमें आज के इस कलयुग में विवेक के साथ जीना सिखाती है, फिर चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, दैनिक जीवन से जुड़ी हो या फिर अर्थशास्त्र से जुड़ी हो। चाणक्य ने ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया है जिसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाना अनिवार्य होता है। आगे हम आपको ऐसे ही कुछ चाणक्य नीतियों के बारे में बताएंगे जिसे हमें पूरी बेशर्मी के साथ कर लेनी चाहिए, तभी हम लोग जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं चाणक्य नीति के बारे में। नंबर 1, अपना पैसा वापस मांगने समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्मजात धनवान नहीं होता है। कुछ लोग अगर वंश के अनुसार अमीर होते भी हैं तो अवश्य ही उनके पूर्वजों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की होती है, तभी जाकर वे आज के समय में धनवान होते हैं। हर किसी ने कभी न कभी अपने बुरे समय में दूसरों से पैसों की मदद अवश्य ही मांगी होती है, या आपने कभी न कभी किसी दूसरे को उधार देकर पैसों से मदद अवश्य की होगी। अगर पैसों का यह लेन देन किसी अनजान व्यक्ति से होता है तो हम बिना किसी दुविधा के अपने पैसे वापस मांग लेते हैं, लेकिन जब यही लेन देन आप अपने किसी परिवार वाले या मित्र या जानकारों के साथ करते हैं तो हमें अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, जिस कारण कई बार हम लोगों को आर्थिक नुकसान का उठाना पड़ जाता है। अगर आप किस्मत के धनी निकले तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिना मांगे ही पैसे लौटा दे, लेकिन कई बार आपके रिश्तेदार ही आपकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, खासकर तब जब उन्हें ये पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे नहीं मांगने वाला है। चाणक्य नीति कहती है कि अगर आपने अपने रिश्तेदार, मित्र या किसी जानकार को पैसे उधार दिए हैं तो पूरी बेशर्मी दिखाते हुए उनसे अपने पैसे मांग लेने चाहिए। अगर आप रिश्तेदारी का ध्यान रखते हुए पैसों के मामले में शर्म करते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर ऐसा हर किसी के साथ होता है। हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों को उधार दिए हुए पैसे उनसे वापस मांग नहीं पाते हैं, या यूँ कहिए कि हमें पैसे वापस मांगने में शर्म आती है। हमें अपने खुद के पैसे मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए और पूरी बेशर्मी के साथ अपने पैसे सामने वाले से वापस मांग लेने चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारी अपनी जगह है और आर्थिक ज़रूरतें अपनी जगह। नंबर 2, कभी भी गुरु से सवाल पूछते समय शर्म नहीं करनी चाहिए।
ज्ञान ही मनुष्य को संसार में विजयी बनाता है। ज्ञान के अभाव में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। अज्ञानता मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है और ज्ञान मनुष्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि आपको कभी भी सवाल पूछते हुए शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि बेशर्म की तरह अपने गुरु से सवाल पूछना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सवाल पूछते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी बुद्धि बढ़ती है और आपको सभी चीज़ों से संबंधित ज्ञान मिल पाता है। यदि आप सवाल ही नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता हमारे मन में पैदा नहीं होगी, जिससे कुएं की मेंढक की तरह हमारे अंदर का ज्ञान भी सीमित रह जाता है। जो लोग सवाल नहीं पूछते हैं वो सदा ही अज्ञानता के अंधकार में ही कैद रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपने टीचर से बेशर्म की तरह सवाल पूछा करिए, ताकि आपको हर वो चीज़ समझ आ सके जिसे समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा हो। सवालों के जवाब मिलने से आपके मन की आशंका भी दूर हो जाती है और आप बुद्धिमान भी बनते हैं। नंबर 3, भोजन करते समय शर्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी दूसरे के घर जाने पर खाना खाते वक्त बहुत शर्माते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें आधा पेट ही खाकर रहना पड़ता है। चाणक्य नीति कहती है कि भोजन ग्रहण करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करते समय शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप भूखे ही रह जाएंगे। इस चीज़ का अनुभव तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में अवश्य ही किया होगा कि कभी आप भी अपने किसी जानने वाले के घर गए हो, अपने आप को एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति दिखाने के चक्कर में खाना खाते समय और पर्सन लेते समय शर्माए हो, जिसके फलस्वरूप आप उस दिन भूखे ही रह गए हो। ऐसा हर किसी के साथ कभी न कभी जरूर ही होता है। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है कि कभी भी भोजन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि भरपेट भोजन करना चाहिए। शायद इसलिए ये कहावत भी बनी है, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। नंबर 4, पति और पत्नी के बीच का प्यार। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और यह रिश्ता विश्वास और समर्पण के बल पर ही चलता है। बचपन से ही हमें यह समझाया जाता है कि शारीरिक संबंधों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसे बुरा और बेशर्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि शारीरिक संबंध पति और पत्नी के रिश्ते का आधार होता है, जिसके बिना ये रिश्ता अधूरा रह जाता है। संसार में नए सृजन का कारण है पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध। लेकिन कई विवाहित जोड़ा ऐसा भी होता है जिन्हें शारीरिक संबंधों के बारे में चर्चा करना बेशर्मी लगता है, जिस कारण वे कभी भी इस विषय के बारे में आपस में खुलकर बातें नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका रिश्ता अधूरा रह जाता है। इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा लेता है। कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि कई टूटते शादीशुदा रिश्तों की वजह उनके बीच शारीरिक संबंधों की असंतुष्टि है। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है कि पति और पत्नी को आपस में इन चीज़ों के बारे में बेशर्म होकर बात करनी चाहिए, ताकि आपके रिश्तों के बीच कोई तीसरा न आ जाए। आजकल के इस घोर कलयुग के समय में चाणक्य की ये 5 नीतियाँ काफ़ी कारगर है। आज का यह ज़माना ही बेईमानी का ज़माना है। यहाँ लोग चंद फायदे के लिए किसी के घर तक बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पति और पत्नी को बेशर्म होकर आपस में प्यार करना चाहिए, ताकि किसी तीसरे को आपके रिश्तों के बीच घुसने की जगह न मिल पाए।
नंबर 5, जरूरत पड़ने पर बेशर्म बनकर झूठ बोले। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला होगा। हर व्यक्ति अपने ज़रूरत के हिसाब से कभी न कभी झूठ कहता ही है। कभी कभी तो हमारे जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब एक झूठ के कारण कई रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। ऐसे में अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो शायद कुछ घर बर्बाद भी हो जाए। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है कि जब कभी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए कि झूठ बोलना आपके सच कहने से ज़्यादा उचित लगे, तो ऐसे में बेशर्म होकर झूठ बोले, क्योंकि इन हालातों में आपके द्वारा बोला गया एक झूठ 100 सच के समान ही होता है। कुछ लोग सही गलत के नियम के अनुसार और वक्त के मांग के अनुसार झूठ नहीं बोल पाते हैं, जिसके कारण उन्हें भुगतना भी पड़ता है। अतः चाणक्य नीति के अनुसार कभी कभी जरूरत पड़ने पर बेशर्म की तरह झूठ बोलना भी जरूरी बन जाता है। चाणक्य नीति में बताए गए सभी नियम पूरी तरह से हमारे दैनिक क्रियाकलापों पर आधारित है, जो एक मायने में उन सभी सवालों का जवाब है जो कभी कभी हमारे मन में उठते हैं।